क्या आपने कभी 32 पूर्णिमा व्रत के चमत्कारों के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि कैसे ये व्रत निर्धनता, रोग और बाधाओं को दूर करता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 32 पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण कथा, इसका महत्व, शुरुआत और इसके अद्भुत लाभ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे व्रत करने की विधि और व्रत को प्रारंभ करने का शुभ दिन। व्रत का महत्व और कारण। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप में होता है और इसकी ऊर्जा हमारे जीवन को प्रभावित करती है। 32 पूर्णिमा व्रत लगातार 32 पूर्णिमाओं तक रखा जाता है, जिसमें हर महीने की पूर्णिमा को व्रत, पूजा और कथा पाठ किया जाता है। इस व्रत को रखने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, जैसे आर्थिक संकट, वैवाहिक कलह, संतान की समस्या और मानसिक अशांति। एक समय की बात है, कार्तिक नामक नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी रूपवती के साथ रहते थे। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन एक योगी उस नगर में आया और सभी घरों से भिक्षा मांगता, परंतु धनेश्वर के घर से नहीं। धनेश्वर ने कारण पूछा तो योगी ने बताया कि निसंतान के घर से भिक्षा लेना पतित अन्न के समान है। यह सुनकर धनेश्वर ने संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। योगी ने उन्हें माँ चंडी की आराधना करने की सलाह दी। धनेश्वर वन में जाकर तप करने लगे। 16 दिन माँ चंडी ने दर्शन देकर कहा कि तुम्हें पुत्र होगा, पर उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु होगा। माँ चंडी ने उन्हें एक आम का फल तोड़कर पत्नी को देने का निर्देश दिया। धनेश्वर ने ऐसा ही किया और उनकी पत्नी गर्भवती हुई। एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम देवीदास रखा गया। जब देवीदास 16 वर्ष का होने लगा तो माता पिता ने उसे काशी में अध्ययन के लिए भेज दिया। रास्ते में वह एक गांव में गया, जहां एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होना था। विवाह के समय पर बीमार हो गया तो कन्या के पिता ने देवीदास से विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह संपन्न हुआ, पर देवीदास ने अपनी पत्नी को बताया कि उसकी आयु कम है। पत्नी ने एक पुष्प वाटिका बनाकर उसमें नव मल्लिका पौधा लगाया और कहा कि जब यह सूख जाए तो समझ जाना कि तुम नहीं रहे। कुछ समय बाद देवीदास को एक सर्प ने डस लिया, परंतु माता पिता के 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वह बच गया। भगवान शिव और माँ पार्वती ने उसे जीवन दान दिया। उसकी पत्नी ने जब देखा कि पौधा फिर से हरा हो गया है तो वह समझ गई कि उसका पति जीवित है। अंततः देवीदास ने अपने माता पिता और पत्नी के साथ सुखपूर्वक व्यतीत जीवन करने लगा। व्रत का इतिहास और शुरुआत। इस व्रत का उल्लेख पुराणों में नहीं मिलता, लेकिन यह लोक परंपरा में अत्यंत प्रचलित है। यह व्रत मुख्यतः उत्तर भारत में श्रद्धापूर्वक किया जाता है। विशेष रूप से विष्णु, सत्यनारायण, चंद्रमा और शिव भक्त इसे करते हैं। कई घरों में पीढ़ियों से यह व्रत किया जा रहा है। व्रत विधि और नियम। व्रत की शुरुआत किसी भी शुभ पूर्णिमा से की जा सकती है, जैसे गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। हर पूर्णिमा के दिन व्रत रखें, स्नान करके भगवान विष्णु या सत्यनारायण की पूजा करें, कथा पढ़ें या सुने और हर ब्राह्मण को भोजन दें। व्रत के दिन सात्विक भोजन करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें। 32वीं पूर्णिमा पर विशेष पूजा, हवन और सामूहिक भोजन कराना उत्तम होता है। पूर्णिमा व्रत के लाभ और फल। यह व्रत करने से व्यक्ति को शांति, धन, स्वास्थ्य, विवाह और संतान सुख प्राप्ति होती है। शत्रु बाधा, खर्च, रोग और कलह दूर होते हैं। आत्मा में शुद्धि और मोक्ष की ओर अग्रसरता होती है। यह व्रत मनुष्य के जीवन को सकारात्मक दिशा देता है। पूर्णिमा व्रत के निष्कर्ष और प्रेरणा। 32 पूर्णिमा व्रत एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। यह व्रत केवल चमत्कारी फल ही नहीं देता, बल्कि आपको संयम, श्रद्धा और सेवा का पाठ भी सिखाता है। आप भी इसे शुरू करें, जीवन में बदलाव अवश्य महसूस होगा। वीडियो